एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में लोकेट करता है, और ये हमारे सभी प्लैनेट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है जो फिक्स्ड पाथ पर सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं। अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। अ प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ही एक फिक्स्ड पाथ पर सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और जो प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट से ही स्पेस में चमकते हैं। दे रिफ्लेक्ट द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। देयर आर 8 planets in our solar system in order of their increasing distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. अब इन्हीं प्लैनेट्स को लर्न करने की एक बहुत इजी ट्रिक दी हुई है यहाँ पर। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नार्निया। इसमें जो माई का एम है उस विच स्टैंड्स फॉर मर्करी, वेरी का वी है, ये स्टैंड करता है वीनस, एजुकेटेड ई स्टैंड्स फॉर अर्थ, मदर्स एम स्टैंड्स फॉर मार्स, जस्ट जे स्टैंड फॉर जुपिटर, शोड एस स्टैंड फॉर सैटर्न, अस यू स्टैंड फॉर यूरेनियस, नार्निया एन स्टैंड्स फॉर नेपच्यून। ये बहुत ही इजी ट्रिक है जिसको याद करके आप लोगों को ये याद हो सकता है कि जो सन है वो इंक्रीजिंग डिस्टेंस पर कैसे लोकेट करते हैं। ये हमारा डायग्राम है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो सन है वो सेंटर में है और जितने ये प्लैनेट्स हैं ये सब इसके चारों तरफ फिक्स्ड पाथ पर रोटेट करते हैं। The 8 planets move around the sun in their fixed orbits. Therefore, the planets can be defined as celestial bodies orbiting around a star. Earlier, Pluto was considered as the 9th planet of our solar system. जो पहले प्लूटो था वो हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट था, बट जो हमारे साइंटिस्ट हैं और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च की थी जो उन्होंने, उसमें उन्होंने ये पाया कि जो प्लूटो है वो प्लैनेट्स का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। ना तो उसका प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग साइज है और ना ही उसका अपना कोई फिक्स्ड ऑर्बिट है। तो जिसके आधार पर जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने उसे प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया, जिसके बाद से हमारे सोलर सिस्टम में 8 ही प्लैनेट्स रह गए। जो प्लूटो है उससे प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाल दिया। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द इनर प्लैनेट्स। जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं उनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। इनर प्लैनेट्स में हमने 4 प्लैनेट्स को डाल दिया है और आउटर प्लैनेट्स में हमने नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स को डाल दिया है। इनर प्लैनेट्स are also called terrestrial planets. These planets are smaller and closer to sun than the rest of the planets in the solar system. These planets are also known as the rocky planets as they are largely made up of rocks. जो inner planets हैं, जो पहले 4 inner planets हैं जो sun के थोड़ा क्लोज हैं, उसके अलावा इन चारों का ना तो सिर्फ आपस में साइज मैच कर रहा है, बल्कि इन चारों का जो सरफेस है वो रॉकी सरफेस है। ये प्लैनेट्स रॉक से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हमने इन 4 प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाला है। जो इनर प्लैनेट्स की कैटेगरी में 4 प्लैनेट्स हैं वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। जो मरकरी हमारा प्लैनेट है इसे हम लोग स्पीडी मैसेंजर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ अपना एक राउंड 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। और इसकी सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और ना सिर्फ सबसे स्मॉलेस्ट है बल्कि ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। नेक्स्ट इज वीनस। ये सन के चारों तरफ अपना एक राउंड 255 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और इसका कोई मून नहीं है और इसका अदर नेम है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। और ये जो वीनस प्लैनेट है ये डेंस क्लाउड से कवर्ड है, इसके डे और नाइट के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं होता। थर्ड इज अर्थ। अर्थ सन के चारों तरफ अपना एक राउंड 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट करती है, और ये अपने ही एक्सिस पर मूव करके 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन टाइम पीरियड कंप्लीट करती है। इसका एक मून है और इसका अदर नेम है द ब्लू प्लैनेट। जो हमारी अर्थ है वो स्पेस से ब्लू कलर की नजर आती है क्योंकि हमारे अर्थ पर 70% वाटर है, इसलिए हम इसे द ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसके सबसे अच्छा फीचर यही है कि हमारे सोलर सिस्टम में यही एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, और इसमें वाटर तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट इज मार्स।
जो मार्स प्लैनेट है हमारा वो सन के चारों तरफ अपना एक राउंड 686 डेज और 23 आवर्स में कंप्लीट करता है। इसका ड्यूरेशन टाइम पीरियड भी अपने एक्सिस पर 1 डे ही है, 24 आवर्स। इसके 2 मून्स हैं और इसका अदर नेम है द रेड प्लैनेट। इसको हम रेड प्लैनेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पेस में रेड कलर का नजर आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन। Our next topic is the outer planets. Outer planets of the solar system are known as the giants of the solar system as they are huge in size as compared to the inner planets. Outer planets are made up of gases, dust and ice. जो outer planets हैं वो planets को हम लोग outer planets इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है और दूसरी बात यह है कि ये जो है गैसेस, डस्ट और आइस से मिलकर बने हुए होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट है जुपिटर। जुपिटर सन के चारों तरफ अपना एक राउंड 11 ईयर्स में कंप्लीट करता है और अपने ही जगह पर ही अपना एक राउंड 9 आवर्स 56 मिनट्स में कंप्लीट करता है और यही सोलर सिस्टम का एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसके सबसे ज्यादा 54 मून्स हैं और इसका सबसे अच्छा फीचर यही है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सैटर्न, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर प्लैनेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना जो ड्यूरेशन है वो 29 ईयर्स 5 मंथ्स में अपना एक रोटेशन सन के अराउंड कंप्लीट करता है। इसके 53 मून्स हैं और इसका अदर नेम है द रिंग प्लैनेट क्योंकि इसके चारों तरफ छल्ले बने हुए हैं और वो जो रिंग्स हैं वो इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इसके फीचर्स ये हैं कि इसके आसपास कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, इसलिए हम इसे गैस जायंट कहते हैं क्योंकि ये प्लैनेट कंप्लीटली गैसेस से मिलकर बना है। नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस सन के चारों तरफ अपना एक राउंड 84 ईयर्स 5 मंथ्स में कंप्लीट करता है। इसके 27 मून्स हैं और इसका अदर नेम है फादर स्काई और इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये बहुत ज्यादा जो बर्फ की चट्टानें होती हैं, आइस जो रॉक्स हैं उनसे मिलकर बना है, इसीलिए हम लोग इसे आइस जायंट कहते हैं। ये सबसे ज्यादा ठंडा प्लैनेट है। नेक्स्ट इज नेपच्यून। इसका 1 ईयर जो इसका ड्यूरेशन ऑफ ईयर है वो 164 ईयर्स है। जो ये सन के चारों तरफ अपना एक राउंड 164 ईयर्स में कंप्लीट करता है और अपने ही एक्सिस पर ही अपना एक राउंड 16 आवर्स में कंप्लीट करता है। इसके 13 मून्स हैं और इसका अदर नेम है द विंडी प्लैनेट क्योंकि इस प्लैनेट पर सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। इसका सबसे अच्छा फीचर यही है कि इसको ट्विन प्लैनेट कहा जाता है यूरेनस का और इस पर भी यूरेनस की तरह बहुत ज्यादा बर्फ की चट्टानें हैं और ये भी बहुत ज्यादा ठंडा है, इसीलिए हम इसे आइस जियांट भी कहते हैं। ये ब्लू कलर का नजर आता है स्पेस में थोड़ा थोड़ा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैथेन। सो दीज आर द आउटर planets of our solar system.